हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीक एट की एनालिसिस करेंगे। काफ़ी एक बहुत ही अच्छा सा फॉल देखने मिला इस वीक मार्केट्स में। और लास्ट वीक जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता के गया था कि मार्केट्स नेगेटिव रह सकते हैं, और जो मेरा व्यू था वो बेरिश ही था, और कम्प्लीटली एग्जैक्टली बेरिश व्यू वर्क किया। एंड दिस वीक पूरे वीक हमने मार्केट को नीचे जाते हुए देखा। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि आज कहीं ना कहीं थोड़ी पॉजिटिव क्लोजिंग हमने देखी है, क्योंकि एक बहुत ही ओवरसोल्ड टेरिटरी तक हम पहुंच चुके थे। और इस फॉल के बाद अब आगे क्या लग रहा है मुझे, मैं वो बताता हूँ। मेरे हिसाब से जो एक अच्छा करेक्शन आना चाहिए था मार्केट्स में वो आ चुका है। अगर हम जनरल ओवरव्यू लेते हैं तो टॉप से हम ऑलरेडी निफ्टी में 6.79 मतलब अप्रॉक्स 6 to 7% का करेक्शन देख चुके हैं। और ये एक जो छोटा करेक्शन बोला जाता है या पुल बैक्स बोले जाते हैं वो इतने ही होते हैं, 6 to 8% के आसपास होते हैं। कितनी बार 9-10% तक भी जाते हैं, पर मोस्ट ऑफ द रेंज जो होती है वो 6 to 8% के करेक्शंस हम एक्सपेक्ट करते हैं। इसको हम छोटा सा करेक्शन बोलते हैं मार्केट में। अगर आप डेली चार्ट्स पे आके देखोगे तो 200 EMA को थोड़ा सा जस्ट एग्जैक्टली 200 EMA के पास क्लोजिंग हुई थी कल, और आज छोटा सा गैप अप था, और उसके बाद पूरा दिन बुलिशनेस ही थी। सो अब एग्जैक्टली मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा नीचे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी बुलिश व्यू रखने के लिए मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, इसमें आप देखोगे तो ये जो ग्रे कलर की लाइन आपको दिख रही है इधर इस टूल में, ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज है। तो 200 पीरियड मूविंग एवरेज से आपको जजमेंट आ जाएगा, ये टूल आपके पास नहीं भी है तो ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे हैं हम अभी भी। तो मेरे को सिर्फ इतना चाहिए कि 200 पीरियड मूविंग एवरेज से डिसाइसिवली ऊपर हम निकल जाते हैं। एक आपको लेवल की बात करूँ तो ऐसा समझ लो, स्पॉट के चार्ट में अगर हम 19150 के ऊपर निकल जाते हैं देन शॉर्ट टर्म के लिए फिलहाल जो ये करेक्शन था ये कंप्लीट हो चुका है। और फिर हम कहाँ पे आते हुए देख सकते हैं मार्केट को कमिंग, क्योंकि मैं आपको वो बताता हूँ। तो आ जाते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और खाली सपोर्ट रेसिस्टेंस से ही जज करने की ट्राई करते हैं। तो प्रीवियसली ये जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स इधर होल्ड कर रहा था मार्केट, हम अगर 150 के ऊपर जाते हुए देखते कमिंग वीक में मार्केट को, तो ऑलमोस्ट हम ऐसा बोल सकते हैं 300 से लेके 350 के रेंज में हम आराम से आते हुए देखेंगे निफ्टी को कमिंग वीक में ही। तो मेरा जो व्यू है अब कमिंग वीक के लिए तो बुलिश ही है। इनफैक्ट मैं आपको सही बताऊं तो मेरा व्यू अब शायद कमिंग मंथ के लिए, इस नवंबर मंथ के लिए भी बुलिश है। इस पूरे मंथ में हम बुलिश क्लोजिंग ही होगी और बुलिशनेस ही देखने को मिलेगी मार्केट्स में, ऐसा मेरा एनालिसिस बोलता है। और बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे भी आ जाते हैं गाइस। तो बैंक निफ्टी में भी सेम आज देखोगे 200 EMA के तो ऊपर आ गया। ये एक ATR लाइन है जो मैं यूज़ करता हूँ 200 EMA के साथ, 200 EMA की ही ATR लाइन है। तो इसके हम ऊपर आ चुके हैं और ऑलमोस्ट एक कैंडल क्लोज ऊपर दिया है। बट देन जो मुझे चाहिए एक अच्छा बुलिश व्यू बनाने के लिए, तो मुझे ये चाहिए कि हम कहीं ना कहीं इधर से 43,000 का लेवल जो है उसको हम क्रॉस कर दे। एक बार सही से लिखने की ट्राई करता हूँ। ओके गाइस, तो मुझे जो चाहिए वो ये चाहिए कि 43,000 का जो लेवल है वो हम बैंक निफ्टी में क्रॉस करता हुआ देख ले, और फिर अगर वो हम क्रॉस कर लेंगे तो वहाँ से 1000 पॉइंट्स ऊपर तक की भी रैली हम देख सकते हैं। एक बार 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आके खाली सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस चेक कर लेते हैं। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आके अगर हम देखेंगे गाइस, तो प्रीवियस जो चार्ट पे जो सपोर्ट्स दिख रहे हैं वो इस टाइप के लेवल्स के दिख रहे हैं। तो अगर हम 43,000 क्रॉस करेंगे तो 43,500 से 800 के बीच की जो रेंज है वहाँ तक भी मार्केट्स को आता हुआ देख सकते हैं। 200 EMA जो है गाइज एग्जैक्टली वो कहाँ है आपको बताता हूँ। तो वो इधर है। तो अब मार्केट जैसे ऊपर आएंगे तो ये धीरे धीरे ऐसे फ्लैट हो जाएगी, ये और नीचे आना बंद हो जाएगी, और मार्केट धीरे धीरे ऊपर आके फिर यहाँ से हम उसके आगे एनालाइज करेंगे कि अब किस तरीके से वर्कआउट करेगा मार्केट। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 43,500 तक तो हम आता हुआ देख ही सकते हैं। अगर 43,000 क्रॉस करेंगे तो 43,500 कमिंग वीक में आता हुआ देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा डिसाइसिवली वन साइडेड मूव आया था। बैंक निफ्टी में भी जैसे मैं आपको लास्ट वीक बेरिश व्यू देखे गया था कि मेरा व्यू जो है वो बेरिश रहेगा, और ओवरऑल इतना ज़्यादा बेरिश रहेगा ये तो किसी को नहीं पता होता। एक्चुअली अच्छा ही हुआ एक ही साथ तोड़ दिया पूरा जितना तोड़ना था, क्योंकि अब यहाँ से अगर रिवर्सल होगा तो ऊपर की साइड पे, ये तो मैं आपको खाली कमिंग वीक के टारगेट्स बता रहा हूँ, बट देन मेरा तो पूरा मंथली व्यू जो है वो भी पॉजिटिव हो चुका है। मैं आपको क्यों बता देता हूँ, चलो डेली के चार्ट्स पे आ जाते हैं। तो डेली के चार्ट्स में आप देखोगे 200 EMA के थ्रू नीचे जाके रिवर्सल करने की ट्राई कर रहा है। अब एग्जैक्ट यही पॉइंट पे रिवर्सल होएगा वो कह नहीं सकते, हो सकता है थोड़ा और नीचे आके ऊपर जाए। इसके लिए मैं आपको वो जो लेवल्स बता रहा हूँ कि 43,000 क्रॉस होएगा उसके बाद हम बुलिश होंगे। क्यों होंगे उसका रीज़न ये होता है
कि नीचे और थोड़ा कंसोलिडेट करना है, अगर एक आध वीक 2 वीक तो भी उसको हम कंसोलिडेट करने देंगे मार्केट को। लेकिन ओवरऑल ये जो होते हैं बॉटम्स टाइप के लेवल्स होते हैं। और इनफैक्ट अगर बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो ऊपर से करेक्शन जो है 9.26%, मतलब हम जो एक्सपेक्ट करते हैं एक अच्छा करेक्टिव मूव जिसको हम बोलते हैं 6 to 10%, वो रेंज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है बैंक निफ्टी में भी गाइस। तो 200 EMA से आगे भी आप देखोगे ये रिवर्सल्स थे, ये रिवर्सल जोन्स थे, ये पूरे रिवर्सल जोन्स थे। इधर भी आप देखोगे ये रिवर्सल जोन था, तो इधर भी एक रिवर्सल जोन बनेगा। अब ये कैसा बनेगा वो कोई जज नहीं कर सकता, इसलिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे उसको कहीं ना कहीं ट्रैक करने की ट्राई करते हैं। उससे हमें मालूम पड़ता है कि अब बुलिशनेस स्टार्ट हो गई है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम ट्रैक करते हैं तो कितनी बार बुलिश मूव बहुत बड़ा आगे निकल जाता है, फिर हमें पता चलता है। सो इसमें क्या होता है कि हो सकता है पूरा वीक चॉपी भी हो जाए या थोड़ा सा और नीचे ब्रेकडाउन करके फिर ऊपर निकल जाए। इसलिए हम वेट करते हैं कि जो 43,000 है उसको क्रॉस करेगा, उसके बाद ही हम कहीं ना कहीं अपना व्यू बुलिश रख देंगे। और ये व्यू बुलिश रखने के बाद आपको सही बताऊं तो अगर मैं इस टाइप का कोई ट्रेड सेटअप ढूंढ के ट्रेड लूँगा तो मैं तो एक बड़ा स्विंग ट्रेड ही प्लान करूँगा। कोई छोटे 100, 200, 400 पॉइंट की बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी नहीं देखूंगा, एक बड़ा स्विंग ट्रेड ही प्लान कर सकते हैं सीधा 1000-2000 पॉइंट का भी कमिंग मंथ्स के लिए। तो कमिंग मंथ के लिए तो मेरा व्यू ऑलमोस्ट बुलिश हो ही रखा है गाइस। सो दिस वाज अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी। अब कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। आईटी सेक्टर में मुझे अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है। काफ़ी टाइम से आईटी सेक्टर बहुत चला भी नहीं है, और अभी रिसेंटली उसने एक ब्रेकआउट करने की ट्राई की थी। उसके बाद ये निफ्टी में जो करेक्शन आया उसके वजह से आईटी सेक्टर में वापस से एक बाइंग द डिप की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैं आपको आईटी सेक्टर का ग्राफ दिखा देता हूँ। ये आईटी सेक्टर का चार्ट है गाइस। सॉरी। तो ओवरऑल आप देखोगे आईटी सेक्टर का ये एक बुलिश फेस था, फिर एक करेक्शन आया था, और फिर ये एक बुलिश फेस, और फिर ये एक करेक्टिव फेस था, और ये फिर बुलिश फेस स्टार्ट ही हुआ। और एग्जैक्टली ये निफ्टी में फॉल आने लग गया, मार्केट्स में फॉल आने लग गया। वो इजराइल के वॉर के वजह से हो रहा है या जो रीज़न आप बोलो, लेकिन हमें जो चाहिए अपॉर्चुनिटी, और वो अच्छी अपॉर्चुनिटी जल्दी मिलती नहीं, और जब मिलती है तब लोग डरे हुए होते, लेना पसंद नहीं करते हैं। सो मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर में एंटर करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। क्यों अच्छी अपॉर्चुनिटी? क्योंकि क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, थोड़ा 200 EMA के नीचे चले जाएगा, एक स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो एक जो पूरा नया ट्रेंड है वो हम कहीं ना कहीं यहाँ से ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसमें तो रिस्क रिवॉर्ड जो होते हैं इस टाइप के सेटअप में बहुत बड़े होते हैं, इसलिए इस टाइप की अपॉर्चुनिटी रेगुलरली मिलती भी नहीं। जब मिलती है तब मैं मिस आउट करना पसंद नहीं करता हूँ। सो आईटी सेक्टर में मेरा भी बुलिश है। तो आईटी सेक्टर में जो मैंने एक स्टॉक पसंद किया है वो है कोफोर्ज। कोफोर्ज का भी मैं आपको डेली का चार्ट दिखा देता हूँ गाइस। तो ओवरऑल जैसे आईटी सेक्टर में करेक्टिव फेस चल रहा था, तो ये स्टॉक में भी करेक्टिव फेस चल रहा था, और ये स्टॉक में यहाँ से कहीं ना कहीं अप ट्रेंड शुरू हो गया था। और मुझे एक्चुअली काफ़ी टाइम से मैं स्टॉक को ट्रैक कर रहा था, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मुझे बाय करना ही है, इसमें पोजीशन लेनी है, ऐसा कहीं ना कहीं थॉट था। इसके लिए मैं इसको ट्रैक भी करता जा रहा था, और अब ऐसा लग रहा है ये जो करेक्शन है इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी कोई भी चार्ट में कहीं पे भी प्रॉपर वो सिग्नल जो बोलते हैं वो ऐसा जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अब अपॉर्चुनिटी बहुत क्लोज है, ऐसे हम उस तरीके से उसको एनालाइज कर रहे थे। इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एक बार आके देख लेते हैं गाइस। तो कोफोर्ज में मैं आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे 200 EMA आप देख रहे हो, उससे हमें कैसे पता चलेगा कि कब ये स्टॉक रेडी है फ्रेश नया अप ट्रेंड बनाने के लिए। तो ये 200 EMA के जो है इसको स्टॉक को ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। अभी एग्जैक्टली इधर 2-3 कैंडल्स ऊपर बनी है, लेकिन अगर वापस से नीचे गिर जाता है तो गिरने तो हम वेट करेंगे, और नीचे से रिवर्स होकर आएगा तो अच्छा और बेटर प्राइस में मिलेगा। सो एनीवेज इसको फिलहाल अगर गिर जाता है तो हम छोड़ देंगे, इसलिए हम इस तरीके से ब्लाइंड एंट्री नहीं करेंगे। इसमें जो एक अच्छी एंट्री होगी वो यहाँ से डिसाइसिव ब्रेकआउट होगा, और फिर करेक्टिव मूव, और फिर उसके बाद इधर कोई अच्छी एक एंट्री मिलेगी। वो इस टाइप में जनरली इस टाइप के सेटअप में मिल ही जाती है एक अच्छी एंट्रीज। सो ये एक अच्छी एंट्री होगी जो हम प्लान कर सकते हैं। अगर कमिंग वीक में इस तरीके से हम एंट्री मिल जाती है तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा जिसको हम मिस आउट नहीं करना चाहिए। और दूसरा एक स्टॉक है जो कि बैंकिंग सेक्टर की बात करता हूँ, SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डेली के चार्ट्स पे आ जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। सो गाइज ये भी 200 EMA से रिवर्स हो सकता है। आप इधर देखोगे जब भी एक स्टॉक अप ट्रेंड में होता है 200 EMA के पास से रिवर्स होने की ट्राई करता है, तो 200 EMA से रिवर्स हो सकते हैं। आगे बहुत बार हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी तो हम यही बोलेंगे 200 EMA के पास आ चुका है और ये रिवर्सल जोन पे आ चुका है, और कभी भी रिवर्स कर सकता है। और इस बार अगर रिवर्सल करके आगे निकलेगा तो
इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट भी देखने मिल सकता है, क्योंकि आप इधर देखोगे तो ये जो रेंज है वो काफ़ी टाइम से ब्रेक नहीं हुई, और ऐसा कंसोलिडेट होने के बाद अगर ये ब्रेकआउट निकलता है तो वो स्टॉक का जो रनअप होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। सो इसलिए एक बड़े टारगेट्स, एक बड़ा स्विंग ट्रेड भी इसमें आप प्लान कर सकते हो। कमिंग वीक के लिए मैं आपको बोलूँ तो इसमें कैसे हम प्लान कर सकते हो, तो वापस सेम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। अभी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं SBI में, और इधर आप देखोगे गाइस तो एग्जैक्टली 200 EMA के अभी भी नीचे है, तो मेरे को वही चाहिए, अगर वापस यहाँ से गिर जाता है तो फिलहाल हम रेडी नहीं है स्टॉक लेने के लिए। ये 200 EMA के ऊपर डिसेसिवली निकल जाए और फिर करेक्टिव मूव को आता है, उसके बाद हम एंट्री लेंगे। सो आपको अभी सारे जो स्टॉक्स है वो वॉच लिस्ट में रख देने जैसी जगह पे आ चुके हैं, कभी भी ब्रेकआउट करके आगे निकलना शुरू कर देंगे और फिर आप मिस आउट कर दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ स्टॉक है जैसे एक्सिस बैंक है, उस जिसको बोलते हैं ना जिसमें ज़्यादा करेक्शन ही नहीं आया, तो वो एक्चुअली अच्छे भी होते हैं जिसमें ज़्यादा करेक्शन नहीं आया है। इसका मतलब उसको तो ऊपर जाना था और मार्केट गिर रहे थे तभी भी उसमें बाइंग शुरू ही थी, उसमें बाइंग ऑलरेडी उस वक्त भी चल रही थी जब मार्केट फॉल हो रहे थे, इसलिए उसमें ज़्यादा करेक्शन नहीं आया। और जैसे मार्केट ने एक पॉज लिया, इसने सीधा एक बड़ी सी एंगल्फिंग कैंडल बना दी, आज ही 3% अप भी है। सो एक्सिस बैंक में गाइस जो सेटअप है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे वापस आ जाते हैं, और इधर आप देखोगे एक्सिस बैंक में अच्छा ब्रेकआउट हो चुका है। अब अगर कोई रिवर्सल आके वापस से ऊपर की तरफ निकलना शुरू करता है ये स्टॉक, तो ये स्टॉक में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी बाय करने की। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट, और इसको भी मेरे हिसाब से नए लाइफ टाइम हाइस पे हम जाता हुआ देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब दूसरा एक स्टॉक बताता हूँ, दल भारत। तो दल भारत में भी गाइस देखोगे 200 EMA से ये एक इसका अप ट्रेंड था, करेक्टिव फेस आया, वापस से अप ट्रेंड शुरू हुआ है। अप ट्रेंड शुरू हुआ है तो अप ट्रेंड में ऊपर नीचे स्टॉक्स होते हैं, 200 EMA के पास आसपास अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। इधर आप देखो 200 EMA से बाउंस बैक था, ये 200 EMA से बाउंस था, अब ये वापस से हम 200 EMA के पास आ गए हैं। तो इसमें भी वापस से करेक्टिव फेस कंप्लीट करने के बाद वापस से ये अच्छा नया अप ट्रेंड शुरू कर सकता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है आप देखोगे, जब जब ये बाउंस कर रहा है तो नए हाइज बनाते जा रहा है, तो इस बार भी और एक नया हाई बना सकता है, विच इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। और अगर मैं आपको लेवल्स की बात करूँ तो शायद 2480 के लेवल्स भी आ सकते हैं अगर ये एक अच्छे से मूव कर जाता है। तो इसको भी हम कैसे टारगेट करेंगे, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। अभी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो काफ़ी दूर है 200 EMA से, तो उसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम 200 EMA के पास भी थोड़ा आने देंगे। पर एक्चुअली मेरे को लगता है ये स्टॉक जिस टाइप का सेटअप इसने बनाया हुआ है, 200 EMA का वेट करेंगे तो शायद लेट भी हो जाएगा, इसलिए 5 मिनट्स पे हम आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम पे इसको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आएंगे। ये पूरा एक करेक्टिव फेस था, और यहाँ से 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम से ही जैसे ये ब्रेकआउट करना शुरू करता है, या ऐसा हम बोल सकते हैं 2100 के ऊपर निकल जाता है, फिर कोई करेक्टिव फेस का वेट करेंगे, और फिर जैसे ही वापस से अप ट्रेंड शुरू होएगा नया उस डायरेक्शन में, तो उसमें एंट्री करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये भी आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो इस बार ऐसा है कि सारे सेटअप्स ऐसे बने हुए कि वॉच लिस्ट बना के रखना पड़ेगा। कमिंग वीक में ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी या एक वीक बाद मिलेगी वो मुझे नहीं पता। अगर नहीं मिली कमिंग वीक में तो वापस नेक्स्ट वीक एड के वीडियो में हम ये साइड से डिस्कस भी करेंगे, कहाँ पहुँचे स्टॉक्स उसके बारे में देखेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मिलेंगी, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है अभी फ़िलहाल मार्केट में, क्योंकि मार्केट मेरे हिसाब से एक जो अच्छा करेक्शन होना था वो हो चुका है। जो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, मेरा व्यू मंथली के लिए भी बुलिश है। सो मैं अब बुलिश बातें ही कर रहा हूँ यहाँ पे। एक है लालपैथ लैब, तो लालपैथ लैब में भी मैं आपको दिखाता हूँ। इनफैक्ट इसमें तो समझ लो बहुत ही जल्द अपॉर्चुनिटी अभी क्रिएट हो जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। तो लालपैथ लैब में ओवरऑल आप देखोगे करेक्टिव फेस था, ये कंप्लीट होते ही वापस से निफ्टी में करेक्शन शुरू हुआ, तो ये एक नीचे से बाइंग द डिप जोन मिल रहा है। अब इसमें जैसे इस अगर आप डेली के चार्ट को ही देखना चाहते हो तो इस टाइप से अपॉर्चुनिटी का वेट कर सकते हो, और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखना है तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 15 खुल गया, तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जैसे ही अभी ये 200 EMA के नीचे डिसाइसिवली एक बार ऊपर निकल जाने दो, 2420 को क्रॉस कर लेने दो, और फिर कोई करेक्टिव मूव आएगा तो वापस से इसमें भी हम अपना बाय द डिप वाला सेटअप यूज़ कर सकते हैं। आपको डेली के चार्ट में मैं दिखाता हूँ क्यों इसमें मैं क्यों इस टाइप की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि नया अप ट्रेंड शुरू हो रहा है यहाँ से, और ये एक अच्छा मूव अगर आपने नीचे से कैच कर लिया तो इसको बहुत लंबा राइडर ट्रेंड भी आप कर सकते हो। मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, अगर आपको वो सीखने में इंटरेस्ट है, आप भी इस टाइप के अच्छे स्टॉक्स कैसे एनालाइज कर सकते हो, कैसे ढूंढ सकते हो, जो टूल है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो आप मेरी वेबसाइट पर आ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सो यू कैन विजिट द वेबसाइट इफ़ यू वांट। अब आ जाते हैं एक और फाइनल स्टॉक की बात करते हैं, जो कि है इंडिया मार्ट के चार्ट पे आ जाते हैं गाइस। तो इंडिया मार्ट का जो चार्ट है ये आप देखोगे सेम वही अच्छा सा चार्ट है, नीचे से अप ट्रेंड था, करेक्शन हुआ, करेक्शन कंप्लीट हो गया पूरा डेली के चार्ट्स पे, और नया अप ट्रेंड शुरू हुआ। और इस नए अप ट्रेंड में सबसे अच्छी जो बाय द डिप की अपॉर्चुनिटी है वो अभी ही क्रिएट हुई है इंडिया मार्ट के स्टॉक में।
सो मैं आपको अब इसका 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसने ऑलरेडी आज ब्रेकआउट कर दिया है, ब्रेकआउट कर दिया 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और कहीं ना कहीं साइडवेज होके और ऊपर निकलने की ट्राई कर रहे हैं। तो अगर कोई करेक्टिव फेस मिलता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, सो इस स्टॉक को भी हम कहीं ना कहीं अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं लॉन्ग होने के लिए। सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड अपॉर्चुनिटी। डेली के चार्ट पे जैसे मैं आपको बता दिया कि नया ट्रेंड शुरू हुआ, और इस नए ट्रेंड में, ये नया ट्रेंड समझ लो मई से शुरू हुआ था, लेकिन अभी सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है इस ट्रेंड में। अब होता क्या है दोस्तों इस टाइप के ट्रेंड्स में, कि हम ऐसा सोच लेते हैं कि हो सकता है हमारा 3-4% का स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा, स्टॉक नीचे आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, एक छोटा स्टॉप लॉस है। लेकिन अगर ट्रेंड चलता है तो ट्रेंड में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, स्टॉक यहाँ से डबल होने की भी ताकत रखता है जब ट्रेंड चल जाता है। सो अगर 100% गेन चाहिए तो 3-4% का स्टॉप लॉस तो कुछ नहीं होता है। तो एनीवेज 3-4% का स्टॉप लॉस अगर आप लेके एक छोटा सा स्विंग ट्रेड भी प्लान करते हो कि प्रीवियस हाई तक का भी, तो वो भी 16-17% का टारगेट है। मतलब 1:3 1:4 इस टाइप के सेटअप्स हैं, और ये सेटअप साल में 1-2 बार ही अच्छे तरीके से क्रिएट होते हैं। तो अभी ये जो करेक्शन आया है मार्केट में, ये समझ लो वापस फिर एक अच्छा अप ट्रेंड चलेगा 3-4 महीने तक। फिर होता है क्या, 3-4 महीने बाद जब स्टॉक सारे ऊपर आ चुके होते हैं, ब्रेकआउट्स करना शुरू करते हैं, फिर जाके लोगों की घंटी जलती है, बल्ब जलता है, अरे ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, और जैसे ही वो ब्रेकआउट देख के बाय करने जाते हैं, वापस से नया करेक्शन शुरू हो जाता है। सो ये एक साइकिल है जो चलती रहती है, इसलिए बेटर है नीचे से जब मिलता है तब वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, ब्रेकआउट जब होता है तब धीरे धीरे एग्जिट करना शुरू करो, प्रॉफिट बुक करना शुरू करो। जहाँ पे नॉर्मल रिटेलर्स या टीवी एंकर्स आके बता देते हैं कि ये ब्रेकआउट हो चुका है, वहाँ पे आपको धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और उसके बाद भी ज़रूरी नहीं कि सारा ही प्रॉफिट बुक करना है, कुछ आप रहने भी दे सकते हो, राइड द ट्रेंड भी कर सकते हो। सो गाइस, दिस वॉज अबाउट दिस वीडियो। आई होप मेरा जो एनालिसिस है या जो समझाने का तरीका है अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। एंड दिस इज मी साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पे बना रहेगा दोस्तों, तो ज़िंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या।